समूचा पैसा उठता है और लोग ले लेते हैं। एको पैसा किसी को नहीं मिलता है, ना पानी पड़ता है। कहाँ कहाँ पेड़ लगा है इस पंचायत में कहीं? अच्छा, जल नल का भी कार्य हुआ है जी। यानी आपके कहने का मतलब है कि इस वार्ड में जो काम हुआ है उस काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज आपको सीधे लिए चलते हैं मसरक प्रखंड के ग्राम पंचायत राज अरना में। आपको बताते चलें कि वहां के निवर्तमान मुखिया अनिल ठाकुर बिहार ग्राम संसद 2021 का राजधानी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। वह पुरस्कार आदर्श मुखिया को दिया गया है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जनता जनार्दन के पास, ग्राम पंचायत राज अरना। तो सड़क पर समूचा पैसा उठता है और लोग ले लेते हैं। एको पैसा किसी को नहीं मिलता है, ना पानी पड़ता है। कहाँ कहाँ पेड़ लगा है इस पंचायत में कहीं? जल नल का भी कार्य हुआ है जी। यानी आपके कहने का मतलब है कि इस वार्ड में जो काम हुआ है उस काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर। अभी हम हैं वार्ड नंबर 14 में और हमारे साथ है संजय सिंह। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विगत 5 सालों में वर्तमान मुखिया के द्वारा अरना पंचायत में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं? बहुत सारे कार्य। बताया जाए सर, कौन कौन से कार्य हुए हैं? रोड का है, रोड का काम हुआ है, नाद का काम हुआ है, पशु शेड का काम हुआ है जी। और इसके बाद भी अच्छी है। जल नल का क्या स्थिति है? आपके पानी आता है? जल नल का स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है, पानी नहीं आता है। नहीं, क्यों? इसमें गड़बड़ी है वार्ड और मुखिया। मानी क्या मानी गड़बड़ी है? नल जो आती है नहीं है, क्या? सप्लाई नहीं पानी। मानी मोटर नहीं लगा है? मोटर लगा हुआ है लेकिन मोटर चल नहीं पा रहा मानी जल गया है, खराब है। है। अभी जल गया है कि खराब है तो वो लोग बताएंगे। अभी तो लेकिन पंचायत ये के लोग निवासी- 1 दिन 5 दिन 7 दिन पर कभी चलता है। चलता है, ठीक है। किसी कोई में टेक्निक- टोटी नहीं, कोई नल टेक्निक- नहीं है। तो टोटी लगाना मुखिया जी का काम नहीं, एक बार लगा दिए होंगे तो गांव वालों का भी ये काम है उसको सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखना। तो सवाल ये है जी कि जब टोटी लगेगा तब ने हाँ, घर बनाने टोटी लगेगा। लगेगा तब। आज जब पर लगवे टोटी नहीं लगा है। ही नहीं है तब इसके लिए वो दोषी है, बिल्कुल क्या? दोषी। चलिए और बताइए कि आने वाले समय में हाँ। अगर ये मुखिया दोबारा आते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो काम हुआ है उससे बेहतर काम होगा? बेहतर तो कर सकता है। कर सकते हैं। वार्ड नंबर 11 के राजेंद्र राय जी, इनसे जानते हैं कि अरना पंचायत में क्या विकास हुआ है। हाँ, कोई विकास हमारा नहीं लग रहा है। जो हमारा छठी में एक घाट नहीं बना है, जी एगो ब्रह्म का स्थान नहीं बना है, जी। हमारा नल का पानी तक नहीं मिला है। तो और आपके पंचायत में जो जिस चीज का लाभ मिल रहा है वो बताइए। हमारा वही लाभ मिल रहा है जो पेंशन है ना, वही सारी पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। वही मिलता है और कोई काम नहीं। चलिए बहुत इंदिरा विकास का जो किसी को हुआ है किसी को नहीं हुआ है। हमारे सामने है वार्ड नंबर 13 अरना पंचायत के रघुनाथ जी, जो अवकाश प्राप्त बैंक कर्मी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 13 में पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 13 के साथ साथ पूरे बहरौली पंचायत अरना पंचायत में कौन कौन से मुख्य काम हुए हैं, बताइए सर। सर सबसे पहले हम 13 नंबर वार्ड के बारे में बताएंगे। जी। जैसे यहाँ नदी घाट में छठ मैया का घाट जी। बना हुआ है। एक हम लोगों के घर से दक्षिण से पश्चिम से एक सड़क गई है, हाँ दक्षिण से पश्चिम से एक नदी घाट तक एक सड़क जी, गई है, जी। वो भी बना है। जी। और गांव में भी कुछ सड़कें बनी है, मिट्टीकरण का कार्य हुआ है। यहाँ नरहा पशु शेड भी बना है। जी, जी। जल नल का भी कार्य हुआ है। जी जी। यानी आपके कहने का मतलब है कि इस वार्ड में जो काम हुआ है उस काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, सर। अच्छा ये बताइए कि आगामी यदि इनको मौका मिलता है तो आप अपने वार्ड सहित सहित पूरे पंचायत में कौन कौन सा काम देखना चाहें? कुछ बेरोजगार युवाओं का ये कहना है कि यदि हर वार्ड में या 2 वार्डों को सम्मिलित करके पुस्तकालय खोल दिया जाए तो गरीब छात्राओं को काफ़ी लाभ होगा।
जी जी तो ये कैसा प्रस्ताव होगा? हाँ, एकदम उचित प्रस्ताव है सर, ऐसा होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट है, वर्क के लिए भी कुछ बेरोजगारों का कहना है जो बहुत अत्यंत गरीब है कि यदि गांव में ही स्वरोजगार का प्लांट लग जाए, जैसे सृजन हो जाए, ये मोमबत्ती बनाना वगैरह जो कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित हो, तो गरीब बेरोजगारों को, युवतियों को, औरतों को कमाई करके घर का, परिवार का भरण पोषण करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा होने से कुछ सुधार हो जाएगा? हाँ सर, ऐसा होने से बहुत सुधार हो सकता है, यह होना चाहिए। हमारे साथ है मणि कुमार सिंह जी, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों में ग्राम पंचायत राज अरना में विकास का कितना कार्य हुआ है, बताइए। जो विकास का जहाँ तक बात है, वो हमारे जहाँ तक विकास का बात है वो अच्छी गति में हुई है। आज़ादी के बाद हमको लग रहा है कि पंचायत में जो काम हुआ है इस बार हुआ है। फिर अच्छा, आपके नज़रों में किन किन क्षेत्रों में काम हुआ है, बताइए। लगभग हर वार्ड बाई वार्ड हुआ है। जी जी। जैसे रोड का काम हो, जल नल का काम तो शुद्धि नहीं है कुछ, मगर कहीं कुछ वार्डों में गड़बड़ी है, हाँ, कहीं विवाद है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जी। बाकी जगह लगभग ठीक ठाक चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। अगर फिर इंदिरा आवास की जहाँ तक सवाल है, जिनका सूची के अनुसार हर व्यक्ति अच्छे तरीके से मिल रहा है, कोई लूट खसोट वाला बात नहीं। हम लोग भी फिर भगवान से आग्रह करेंगे फिर दोबारा यही। अच्छा, आप चाहते हैं कि काम के आधार पर इन्होंने काम किया है, आपके नज़रों में इन्होंने काम किया है, तो इन्हें दोबारा वक्त मिलना चाहिए, दोबारा मौका मिलना चाहिए। आप जैसे शुद्धि नागरिकों को यह चाहिए कि यदि काम किया है इस मुखिया ने, तो आप लोग दोबारा लाने का काम करें। तो विकास के ऊपर विकास किए हैं, इसलिए लाना पड़ेगा। हमारे देखने से, मैं देख रहा हूँ 2005 से जी, उस समय से लेकर 2020 तक की गति में अभी तक कोई मुखिया जो ने काम नहीं किया, वो यहाँ का वर्तमान भी मुखिया है जी, किया है। हम भगवान से शुक्रिया करेंगे कि फिर बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 10 के ही हमारे सामने हैं अवकाश प्राप्त शिक्षक भोला सिंह जी। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वार्ड नंबर 10 के साथ साथ अरना पंचायत में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं। सर, हम एगो तो सड़क पर समूचा पैसा उठता है और लोग ले लेते हैं, एको पैसा किसी को नहीं मिलता है, ना पानी पड़ता है। कहाँ पेड़ लगा है इस पंचायत में? कहीं अच्छा, कहीं एको को पेड़ लगा है? अच्छा, जल नल क्या स्थिति है? नल का स्थिति है, कहीं पानी जाता है तो बह करके भर जाता है, या कहीं सूखले रह जाता है, पहुंचता ही नहीं। सर, पानी कैसे भर जाता है? मानी लीकेज है? लीकेज होगा तो लीकेज मानी अपने आप हुआ है कि कोई गांव के लोग काटते हैं उसको? अब कहा जाने, पता लगाने से नहीं पता लगेगा जी। तो गांव के लोग, मुखिया या वगैरह जो भी अपना नल लगा दिए हैं, तो ये गांव वालों की भी जिम्मेवारी होती है कि सुरक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें, ना किसी को काट करके चोरा करके ले जाए ना। और आपको बताइए, आपको क्या दिख रहा है पंचायत में विकास, या और भविष्य में क्या विकास आप देखना चाहते हैं, अपने शब्दों में बताइए। श्रीमान जी, एगो तो पढ़ाई लिखाई का काम चौपट हो गया है। एक अच्छा सवाल आपने कहा। अभी हम अरना पंचायत में घूम रहे हैं, कुछ गरीब पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां यह कह रहे हैं कि हर वार्ड में या 2 वार्ड को मिलाकर एक मिनी लाइब्रेरी या पुस्तकालय खुल जाता तो उनको पढ़ने में बहुत सहूलियत होती। वे किताब कॉपी या प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें नहीं खरीद पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रत्येक वार्ड में लाइब्रेरी होना चाहिए? प्रत्येक वार्ड में चाहे 2 वार्ड मिला करके एक लाइब्रेरी बन जाए, मानी एक पुस्तकालय होना चाहिए, ताकि गरीब छात्रों को कुछ फायदा पहुंचे। गरीब छात्रों, सरकार एगो किताब देती है तो साल बीत जाता है, 7 बीत जाता है, तब किताबें आता है, न लड़कों को पढ़ने को कुछ मिलता है, न जानने को मिलता है। अब परीक्षा वही परीक्षा भाई, लड़कों को पढ़ाइएगा तो परीक्षा लीजिएगा। जी जी, बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के बारे में बताइए। अरना पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ और क्या क्या कमी है जो आपको लगता है कि आपके नज़र में कमी है? माने और सब लोग तो ठीक हैं, यहाँ के जनता लोग ठीक हैं, सरकार चावल दाल देती है, सब लोग खाते हैं पीते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ग्राम पंचायत अरना के मुखिया हैं, क्या आपके नज़र में इनको दोबारा आना चाहिए? ना, कभी नहीं आना चाहिए ऐसा।
ऐसा मुखिया क्यों? कुछ जानकारी न पढ़ा लिखा है न कुछ है, काम करने को क्या होता है क्या, पिलवान एगो है जो कमाता है पैसा, जी। 2-4 पैसा उसको दे देता है और बाह बाह करके अपना हंसा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे हम जानने का, लक्ष्मण तिवारी जी इनका नाम है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा ने बहुत सारा बसंत देखा है, काफ़ी लोगों को देखा है मुखिया रहते हुए। हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में कौन कौन सा विकास का काम हुआ है आपकी नज़रों में बाबा? हम तो देखते हैं कि जो सड़क ये है जी जो वीरेंद्र बाबू कह गए हैं जी जी वही विकास या मंदिर तक जी जी ईटा करोड़ वगैरह जी हुआ जी है, जी। लेकिन सबसे अभी आपको 5 साल में क्या लग रहा है कि विकास हुआ है? हाँ 5 साल में विकास हुआ है, मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन तो एक- क्या ऐसे मुखिया को फिर दोबारा आना चाहिए? हमको भी कहने दीजिए। जी बोला जाए। सबसे बरसात के समय में जी। बलुआ गांव नंबर में 9 में जी बरसात के समय में आने का कोई रास्ता नहीं है। तो बाढ़ आ जाता है कि वर्षा का पानी रुक जाता वर्षा का पानी, बाढ़ का पानी, है? जी मैंने चारों तरफ तो से बाढ़ तो वो आपदा है, आपदा वो ईश्वरीय नहीं, आपदा है। इस साल बाढ़ नहीं आया, जी जी लेकिन बरसात के पानी में जी उस बीच से चाहे कहीं जाने में जी जी अगल बगल जी जी दिक्कत है। तो दिक्कत है, मानते हैं कि बरसात के कारण जल जमाव हो जाता है। तो जल जल जमाव के निदान के लिए मुखिया से आप क्या कहना चाहेंगे? वही कहेंगे जो आएंगे तो जल जमाव का निकासी का तैयारी हो, ना हई सड़क हमारा बनना चाहिए बनना वार्ड नंबर 9 का ये सड़क निश्चित रूप से बनना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरना ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 में और हमारे सामने है अमीर हसन जी, जमीर हसन जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे अरना ग्राम पंचायत में विकास यदि हुआ है तो कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं, बताइए। जी, अगर हम अरना पंचायत में विकास देखते हैं तो एक तो हमारे पंचायत में जो रोड निर्माण का कार्य है वो सुचारू रूप से हुआ है। दूसरी चीज़ है जो पंचायत में रहने वाले सदस्यों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे समय पे राशन और समय पे ये क्या बोलते हैं आपको आवास, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन वगैरह वृद्धा हुआ, पेंशन हो गया। और इसके अलावा बाढ़ ग्रसित जो थे उनको बाढ़ ग्रसित में लाभ मिला है। लाभ बहुत मतलब सबको लाभ प्राप्त हुआ है, सबको मिला है ये चीज़ें। तो मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि हमारे पंचायत अरना पंचायत और वार्ड नंबर 7 में सुचारू रूप से कार्य हुआ है और सुचारू रूप से विकास का कार्य। आपके यहाँ जल नल की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ जल नल की स्थिति भी सुचारू रूप से चल रही है, पानी चलता है सुचारू रूप से हमारे यहाँ जल नल चल रही है। ये जल नल की व्यवस्था भी हमारे यहाँ उचित तरीके से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, आगे भी अब आशा है कि ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। एक सवाल है आपसे, क्योंकि सुधी नागरिकों का ये कर्तव्य होता है, कुछ गरीब तबके के या गरीब छात्र छात्राओं का कहना है कि यदि मुखिया जी प्रत्येक वार्ड में या दो वार्डों को जोड़कर एक मिनी पुस्तकालय खोल देते, लाइब्रेरी खोल देते तो गरीब छात्रों को काफ़ी राहत होता। क्या आपको लगता है कि यह कदम मुखिया जी उठा पाएंगे? अपने पंचायत के मुखिया से मैं ये 100% ये उम्मीद रखता हूँ, हम लोग 100% उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था अगर हम सभी ग्रामवासी अगर जागरूक होकर के ये चीज़ उनके समक्ष रखें तो वो निश्चित रूप से इस कार्य का वो समापन करेंगे। इसका आपको भरोसा है कि ऐसा कर पाएंगे, उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे उम्मीदों पर अगर हम सभी जनता जो भी हमारे वार्ड नंबर 7 के जो भी हैं, जो हमारे रहने वाले वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं, जो भी अगर इस तरह की प्रस्ताव शिक्षा के लिए अगर कहते हैं, उनसे अगर प्रार्थना पत्र देते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे बातों को मानेंगे और इस चीज़ की स्थापना जरूर करेंगे। ये हमें भरोसा है, उनके उम्मीद है। आप ये पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अरना पंचायत के जो मुखिया हैं वो विकास किए हैं, यदि दोबारा इनको मौका मिला
तो इससे भी बेहतर विकास का कार्य अरना पंचायत में होगा, यही कहेंगे आप? देखिए, ये हमारा सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूँ, जो विकास कार्य हुआ है वो सबके सामने है। और जो भी यहाँ अरना पंचायत में लोग हैं जी, उनको दिख रहा है। मेरे ही कहने से मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे अरना पंचायत के भी जो भी सदस्य हैं, जो भी शिक्षित सदस्य हैं, जो भी हैं, वो उनको दिख रहा है कि ये चीज़ें हमारे अरना पंचायत में, ये जो सड़कों का निर्माण है, ये हमारा पेंशन है, ये हमारा बार सामग्री राशि थी, ये हमारा नल जल की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से बिल्कुल हम सबको मिला है और चल रही है। हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल भरोसे के साथ कहते हैं कि अगर ये दोबारा हमारे सामने आते हैं तो इससे और ज़्यादा विकास होगा। हम सबकी उनसे उम्मीदें हैं कि इससे बढ़ कर के विकास और वो करें। और हमारी जो भी समस्याएं होगी, अगर किसी तरह की शिक्षा की समस्या और दिगर तरह की जो भी कोई समस्या अगर होती है, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सभी मिलकर के उनके पास जाते कहते हैं तो हमारे कार्य को वो पूरा करते हैं और पूरा करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत। हमारे सामने है वार्ड नंबर 9 के वीरेंद्र जी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 9 के साथ साथ पूरे अरना पंचायत में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं? विकास के तो बहुत सारे कार्य हुए हैं। कुछ कार्यों को गिनाइए सर। बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें केवल 9 नंबर वार्ड का ही हम बता सकते हैं। जी जी, बताया जाए। जिसमें सबसे पहले काम की लक्ष्मण तिवारी के घर तक से लेकर के और आपके विश्वनाथ राउत के घर तक पक्कीकरण हुआ है। पीसीसी हुआ है। मैनेजर साहब के घर तक से लेकर के काली स्थान तक पक्कीकरण हुआ है। नारायण साहब के घर तक से लेकर छठ स्थान तक पक्कीकरण हुआ है। काली स्थान तक मिट्टीकरण और सोलिंग मिट्टी का काम हुआ है। सामुदायिक भवन तक मिट्टीकरण और सोलिंग हुआ है। ब्रह्म स्थान तक मिट्टीकरण हुआ है। यानी आपका कहना है वीरेंद्र जी कि धार्मिक स्थलों पर भी मुखिया ने जीर्णोद्धार का कार्य कराया है। जी जी, जो काबिले तारीफ है। जी जी, यही कहना चाहते हैं? जी जी। तो क्या ऐसे मुखिया को दोबारा फिर आना चाहिए? हम लोग तो बार बार चाहेंगे, जब तक जिंदा रहे तब तक रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोड पर पेड़ वगैरह भी लगा है। हाँ। तो आप बताइए, आगामी भविष्य में यदि मुखिया जी फिर दोबारा जीत कर आते हैं तो आप उनसे क्या चाहेंगे? चाहेंगे फिर काम चाहेंगे हम लोग। मानी कौन सा नया काम? नया काम तो सड़क है हमारे यहाँ दे रहे हैं सर, आपको ही बोलने के लिए दे रहे हैं। हाँ, सड़क चाहेंगे हम लोग। सड़क चाहेंगे। और इसके बाद जो नया काम विकास का होगा कुछ बच्चों का कहना है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाँ। लड़कियां हैं, उनका कहना है कि हम गरीब हैं, हमको किताब कॉपी खरीदने में दिक्कत होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में बड़े बड़े मैगजीन्स जो होते हैं उनको खरीदने में दिक्कत है, पैसा की कमी है। तो उनका कहना है कि अगर हमारे वार्ड में 2 वार्ड 3 वार्ड मिलाकर एक पुस्तकालय खुल जाता तो बहुत अच्छा होता। क्या आपको लगता है कि यह होना चाहिए? होना चाहिए गरीब छात्रों के लिए। हाँ। तो क्या आप चाहेंगे कि मुखिया जी अगर दोबारा जीत के आते हैं तो फिर ऐसा करेंगे? हाँ, फिर आपको विश्वास है कि ऐसा करेंगे? विश्वास है हम लोग का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार सिंह जी के पास, जो वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वार्ड नंबर 2 में पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं। ऐसा तो आप पूछिए तो बहुत सारे हुए हैं। तो आप उन्हें जो अपने खुली आंखों से आप देख रहे हैं उसके नाम गिनाइए। सबसे पहले तो रोड जो हम लोग के साइड 2 नंबर वार्ड में जो रोड बना हुआ है, 2 नंबर में जो वर्तमान मुखिया है उन्हीं के थ्रू बनवाया गया हुआ है। जल नल भी बना हुआ है। जल नल पे थोड़ा सा टंकी उनको उसका पानी वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, देखे हुए हैं। तो जो फिलहाल में उसका फिर काम हो चुका है, बचा हुआ है, इलेक्शन के कारण बचा हुआ है, 4 संगीत के कारण, नहीं तो वो भी काम हो ही जाएगा। जी जी जी। और बताइए, आपके नज़रों में क्या क्या विकास हुआ है आपके पंचायत? बहुत ऐसा तो देखिएगा तो हमारे पंचायत में बहुत सारे विकास हुए हैं। हमारे पंचायत कुछ नदी इस पर पड़ते हैं, कुछ उस पर पड़ते हैं। 5 वार्ड इधर है। आपके यहाँ वृद्धावस्था, वृक्षारोपण, इंदिरा आवास वगैरह वगैरह का क्या स्थिति है? जो इंदिरा आवास में जिनका नाम है उनको मिला हुआ है। जैसे भी 2-3 किस्त जो भी है वो किस्त तो में मिले हुए हैं। आपके अनुसार अमित जी, आप ये बताइए, आपके कहने का मतलब है कि आप 100 में कितना % खुश हैं पंचायत के कार्य से? जो ऐसे 5 सालों में? हाँ जी, 5 सालों में तो हम अपने बहुत काफी ज्यादा खुश हैं। काफी ज्यादा। अब ये बताइए कि आने वाले भविष्य में जो आपको काम दिख रहा है, इसके अलावा पूरे 5 साल जो आने वाले हैं या जो भी मुखिया बने, तो क्या उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि कौन किस क्षेत्र में कार्य हो? जो काम जो हो चुका है, जो काम बचे हुए हैं, उसी में ना कोई नया आएगा तो करेगा। कुछ युवाओं का आपके क्षेत्र में ये कहना है जो बेरोजगार हैं कि यदि हमें पंचायत में ही रोजगार का सृजन हो जाता, जैसे मोमबत्ती बनाना वगैरह वगैरह जो काम है कुटीर उद्योग के रूप में, तो
बेरोजगार युवकों को, युवतियों को, औरतों को कुछ काम मिल जाता। क्या आपको लगता है कि इस सवाल पर इसके आने वाले समय में जब वो दोबारा आ रहे हैं तो क्या इन सवालों पर ध्यान देंगे? जी बिल्कुल। जो अभी जो इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन में जो वर्तमान मुखिया हैं उनके थ्रू हम लोग को अभी बातचीत हुआ था, तो हम लोग बताए थे बेरोजगारी वाले मैटर में। जी जी। तो बोले कि तो बहुत सारे पहले से तो सुधार किए हुए हैं, जो बचे हुए बेरोजगारी में इस पे भी हम बहुत जल्दी सुधार करेंगे। वार्ड नंबर 13 से सुधी नागरिक रामजीवन जी ये बताएंगे कि वार्ड नंबर 13 में पिछले 5 सालों में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं? हमारे 13 नंबर वार्ड में सब काम हो गया। कौन कौन सा काम हो गया उसको रोड का बताइए। काम हो गया, नल जल का काम हो गया और जो भी काम है वो सब हो गया। अच्छा, वृद्धा पेंशन ये आवास योजना का क्या स्थिति वो है? सब हुआ है। सब हुआ है। सब हुआ है। तो आप अपने ग्राम पंचायत राज अरना के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, उनके कार्य से आप खुश हैं? हाँ हाँ खुश हैं। तो आगामी भविष्य में आप क्या चाहते हैं उनसे? वो फिर बने मुखिया। फिर बने मुखिया ताकि और आपके पंचायत का विकास हो। हमारे सामने है वार्ड संख्या 5 के संतोष कुमार सिंह जी। आप ये बताइए कि वार्ड जो 5 है उसके साथ साथ अरना पंचायत के विकास कितना हुआ है 5 सालों में, ये आप लोगों को बताएं। लगभग 70%। 70% काम हुआ है। उन 70% में कौन कौन सा किन किन क्षेत्रों में कार्य हुआ है बताएं। अरना पंचायत लगभग 17 पंचायत है। जी जी, 17 पंचायत है। 17 वार्ड है। 17 वार्ड है। जी जी। 14 वार्ड जी। है। 14 वार्ड में लगभग काम 70% हो चुका है। 70% आपके अनुसार काम हो चुका है। तो आप गिनाएंगे किन किन क्षेत्रों में काम हुआ है? जी, जैसे नल जल हुआ जी, जिसमें 14 वार्ड में 2 नल जल अभी बंद है, बाकी सब चालू है। जी। और 2 नल जल जो बंद है वह किसी न किसी ग्रामीणों के विरोध के कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, जमीनी विवाद, वही ग्रामीणों की जो है जमीनी विवाद के कारण है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी। लेकिन बाकी आपके अनुसार 70% विकास अरना में हुआ है। तो क्या ऐसे जनप्रतिनिधि को दोबारा फिर मौका मिलना चाहिए? जी जी, मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि 70% काम कम नहीं होता है। चलिए, आपको भविष्य में आपको क्या लगता है कि पंचायत में कौन कौन सी मूल सुविधाएं और चाहिए जो आपको लगता है कि चाहिए भविष्य में? वो लगभग नेट पर चढ़ा हुआ है जो हम लोग को चाहिए। अच्छा, चढ़ा हुआ है। जी। चलिए। बरसात के कारण काम नहीं हुआ है, लगभग चढ़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज अरना में 5 साल से आप मुखिया हैं। 5 सालों में आपने विकास का कौन कौन सा कार्य किया है बताया जाए। सबसे पहले हम अपने ग्राम पंचायत अरना के वर्तमान मुखिया अनिल ठाकुर जनता जनार्दन के हाथ जोड़ कर नमस्कार करता है। और हम बात विकास के, तो विकास जितना टूटल फाटल रोड रहे वह पूरा करनी, टीकरण करनी, मिट्टीकरण करनी, जहाँ तक क्षमता वाले वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी दी गई। आगे भी बहुत प्रयास बा। अभी वर्तमान में वह पशु से चला था, आंगनबाड़ी चला था, और बाद में सार्वजनिक शौचालय जगह जगह पर भी चला था। आगे भी प्रोसेस बाकी हर जगह हम पूरा अब तक आपने 5 सालों में धार्मिक स्थलों पर कौन कौन सा काम किया है? चौतरा का निर्माण किया धार्मिक स्थलों पर। जी। मिट्टीकरण वगैरह भी हुआ है? सर, मिट्टीकरण भी वहीं पे किए हैं। अच्छा। मिट्टीकरण भी किए हैं। जी। आगे भी प्रोसेस है कि उसका आपके द्वारा छठ घाट का भी निर्माण करवाया गया है? जी जी। पूरे अपना पंचायत में 6 छठ घाट का निर्माण किए। अगर जनता जनार्दन आपको दोबारा मौका देती है, दोबारा मुखिया बनाती है, तो आगे भविष्य में आपकी क्या योजना होगी कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करेंगे? जी जी, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी है कि हम यहाँ सबसे पहले पुस्तकालय की हर वार्ड में व्यवस्था करें। गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय खोले। जी जी, बिल्कुल। जी। और चिल्ड्रेन पार्क बच्चों के लिए पार्क खोलने की योजना है आपकी? जी जी जी। और बताइए। उसके बाद में जो ऐसी है क्या बोलते हैं जी, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, मनरेगा भवन की तैयारी है अगले 5 सालों में यदि जनता मौका देती है तो। जनता मौका। चलिए, आप ये लास्ट सवाल है कि आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वोट काफी नजदीक है। जी जी, जनता जनार्दन हमारे कार्यकलाप को देख रही है। इसमें कहने की मौका नहीं है कि इससे ज़्यादा हम बेहतरीन बहुत आगे करेंगे। भविष्य में आप और इससे बेहतर काम करेंगे, बहुत आदर्श पंचायत जी जी बनाएंगे। जी। अच्छा, ये बताइए। जी जी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।